Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, हमारे लगभग सारे स्टेट के जो है वैकेंसीज टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज आ चुकी हैं, राइट। ईएमआरएस की भी वैकेंसी आ चुकी है जिसमें इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी सीट है, ठीक है ना। और नॉन टीचिंग के भी हैं, बट ऑब्वियस है ऑफ कोर्स। एंड इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड आपके सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारे जो है 11th-12th इकोनॉमिक्स एंड 10th-12th होम साइंस के ये भी सीरीज हमारी चल रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई ऐड यू इन माई पेड बैच, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड, डियर वंस, अगर आप जो है चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया भी कंटेंट, नया वीडियो आए तो आप तक इसलिए डिलीवर हो जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, करेक्ट। इट वॉज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन डियर। एंड आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट काफ़ी टाइम से हमारा नहीं हो पाया है, तो सीरीज चला रहे हैं। आगे चल के अभी थोड़ा सा हम जो है आगे चल के इकोनॉमिक्स के, चूँकि ईएमआरएस की वैकेंसी भी आई है, स्टेट गवर्नमेंट की भी आई है, तो हम इकोनॉमिक्स की भी प्रैक्टिस इसी तरह से यूथ यूथ कंपटीशन का ही मैं आपको दूंगी। ये ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स के बच्चों ये मत सोचना हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप जस्ट पढ़ डालना, जस्ट गो थ्रू जो आपको मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोनों बोथ लैंग्वेज में आएगा, तो आपके लिए आसानी होगा। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के चक्कर में मत फंसो, तैयारी के चक्कर में फंसो, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट, हाँ। होम साइंस करिए, चैप्टर वाइज हमारे सॉल्व पेपर्स हैं, ठीक है ना। हम जस्ट वेट, थोड़ा सा अपने उस पे आने दीजिए। मेनू वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। यस, इट वाज द चैप्टर। सो क्वेश्चंस हम जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं, और जहाँ कोई इशू भी आता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मेनू हमारा चैप्टर चल रहा है अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ वस्तुएं खरीदने हेतु आम तौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब बताइए किस विधि का प्रयोग करते हैं। औपचारिक खरीदारी। अस्पताल और वृद्धि आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर औपचारिक खरीदारी विधि का प्रयोग करते हैं। कैटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ आ जाइए आप आंसर पे। कैफेटेरिंग, स्क्रैम्बल, हॉस्पिटल, केंद्रीकृत रेलवे, प्लेटेड सर्विस, ठीक है, एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, बुफे। ध्यान से सुन लो। कैफेटरिंग जो है स्क्रैबल, कैफेटरिंग में जो है स्क्रैबल विधि होती है। हॉस्पिटल में आपके केंद्रीकृत विधि होती है। रेलवे प्लेटेड सर्विस होती है, और कॉन्फ्रेंस हॉल में बुफे होता है, ठीक है ना। आपका स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं। सीधे हम आंसर पे आते हैं। हमारा तरीका वही पहले वाला रहेगा बच्चा, ठीक है ना, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। बड़े खाद्य संस्थान कृषकों को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तथा वे उन्हें अधिकतम मूल्य का भुगतान सीधे कृषक को देते समय
बिचौलियों की भूमिका को खत्म या कम करते हैं, जिसके कारण कृषकों को अधिक लाभ होता है। जब ये बड़े खाद्य संस्थान खुदरा लोगों को बेचते हैं तो उसका उचित मूल्य गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, जिसके क्रेता को भी अधिकतम लाभ होता है। इनका मूल्य निश्चित होता है, राइट। जस्ट वेट। अच्छा, ये क्वेश्चन इधर का रह गया था थोड़ा, इट्स ओके, पढ़ लेते हैं। चलो, वृद्धावस्था में पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वृद्ध लोग भोजन कम ग्रहण करते हैं। शरीर के भार के मुताबिक प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब 1 किलो वजन है तो 1 ग्राम भोजन, समझ गए। 100 किलो वजन है तो 1 किलो खाना खाओ, अनाज खाओ, मतलब वजन का वो खाओ, प्रोटीन। तो आपका असर्शन एंड रीजन वाला है, सीधा आंसर पे आएंगे। बुढ़ापा, लीन बॉडी मास, बोन मास, टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है, क्योंकि वयोवृद्ध के लिए उच्च वसा अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज पाचन संस्थान का एक आम विकार है। मलत्याग बहुत अनियमित कष्टदायक होता है। प्रायः मल में जल की मात्रा कम होने से अधिक ठोस हो जाता है। मल त्यागने में परेशानी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बेचैनी, सिरदर्द, जीभ पर सफ़ेद सी परत जम जाना, सांस में दुर्गंध, फूंक ना लगना, कॉन्स्टिपेशन के ये लक्षण हैं। किस उम्र में बीएमआर दर कम हो जाती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे शरीर द्वारा आराम की स्थिति में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है। हमारे शरीर की महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, कलेजी, आंत, मांसपेशियां, त्वचा की प्राथमिक कार्यकलापों में उपयोगी होते हैं। बीएमआर एक दिन में कुल ऊर्जा व्यय का 70% होता है। बाकी बचे 30% में से 20% रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि तथा 10% गर्मी की उत्पत्ति भोजन के पाचन में व्यय होती है। वस्तुतः बीएमआर उम्र के वृद्धि के साथ साथ तीव्रता से बदलता है। एक नवजात शिशु तथा बच्चों में बीएमआर दर की उच्चतम तथा वृद्धावस्था में बीएमआर की दर न्यूनतम होती है। करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे चलिए। आ जाओ बेटा। कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं और अन्य छोटी इकाइयों को संशोधित खाद्य पदार्थ वितरित करती हैं? तो कमिश्री। ठीक है। कमिश्री का अर्थ है प्रतिनिधि होता है, जिससे एक उच्च पदाधिकारी औपचारिक कानूनी तरीके से कार्यालय या अन्य कर्तव्यों को संपादित या क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त करता है। यह एक वैध उच्च अधिकारी सत्ता से किसी निश्चित मामलों में निर्णय पारित करने या उससे संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता पर बताते हैं। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता वेबसाइट पर बताते हैं। ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जानकारी मिल सके। जो शीघ्र सेवा वाले होते हैं, क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट होते हैं, मेन्यू की पौष्टिकता के बारे में कहाँ बताते हैं? वेबसाइट पर बताते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जानकारी दे सकें। राइट। सूची 1 में दी गई संख्याओं को सूची 2 में दी गई संख्याओं से सुमेलित कीजिए। रेस्टोरेंट,
चलो इधर आ जाइए आंसर पे। रेस्टोरेंट डबल डबल आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। रेस्टोरेंट में क्या होता है, टेबल सर्विस होती है। हवाई अड्डे पे क्या होता है, वेंडिंग सर्विस होती है। ठीक। मॉल्स पे क्या होता है, फूड कोर्ट होता है। हॉस्पिटल में विकेंद्रीकृत होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। ये पढ़ भी चुके हो पीछे। कैफेटेरिया में ट्रे सर्विस होती है। और आपके रेलवे गाड़ी में प्लेट सर्विस होती है। फिर से देख लो। रेस्टोरेंट, टेबल, हवाई जहाज, वेंडिंग, मॉल्स, फूड कोर्ट, हॉस्पिटल विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज, कैफेटेरिंग, ट्रे सर्विस, रेलगाड़ी, प्लेट सेवा। असर्शन एंड रीजन देख लो। आ जाओ। बी, अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। एक रेस्टोरेंट में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न कारण से हो सकती है: कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुनिश्चित न होना, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित न करना। निम्न में से कौन सी समयबद्ध पीएलए पद्धतियां हैं? कौन सी हैं बेटा? आपकी ऐतिहासिक, ट्रांसेक्ट, वस्तु ऋतुनिष्ठ, आरेख, प्रवृत्ति, विश्लेषण। फूड शील्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेस्टोरेंट में किया जाता है फूड शील्ड। ठीक। इसको आपको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी आगे चल के भी देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, कम ब्लर आ रहा है आई थिंक। मैंने कोई और पेज क्लिक किया है कि नहीं ये मैं देख रही हूँ। नहीं किया। चलो, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, हवाई जहाज पे डिसेंट्रलाइज होता है। एक मिनट। आंसर डिसेंट्रलाइज छात्रावास में पोर्टेबल, हॉस्पिटल में वेटर, कैफेटेरिया, स्क्रैम्बल और फास्ट फूड यूनिट पे काउंटर होता है। ठीक। दोनों करेक्ट है, तुम दोनों पढ़ लेते हैं। असर्शन रीजन। मीनू को खान पान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है। इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल है। खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। कौन सी है? मेन्यू। ठीक। खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया को मेन्यू कहते हैं। मेन्यू निम्न प्रकार की होती है। एला कार्ट मेन्यू एक प्रकार का मेन्यू है जिसमें ब्लर है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, रीड कर रही हूँ, सुन लो। एला कार्ट मेन्यू एक प्रकार का मेन्यू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित होता है। कॉम्बिनेशन मेन्यू किसी एक दिन के लिए एला कार्ट मेन्यू या टेबल हॉट मेन्यू होता है। फिर हाइड्रोक्सिल मेन्यू हॉस्पिटल में जो है आपके हॉस्पिटल, होटल, ठीक है ना, या घर अन्य संस्थानों पर इस प्रकार के मेन्यू में 5 दिन भोजन, ठीक है ना, की जो है सूची तैयार की गई तिथि पर बदल बदल कर बनाई जाती है। ठीक। टेबल हॉट मेनू, इसमें खाद्य पदार्थ जो है थाली में परोसी जाती है। ठीक। इसमें संयुक्त रूप से सभी खाद्य पदार्थों का
दाम अंकित रहता है, राइट। चलो, बुफे के लिए मेनू। बुफे के लिए मेनू किस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उससे खा सके? तो आप बताइए कैसा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा अभी थोड़ा सा विजिबल है। तो मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से खा सके, बुफे के लिए, ठीक है ना। जस्ट वेट, हाँ, बस। अभिकथन, असर्शन एंड रीजन। अब इसमें क्या होता है, रसद सेवा में एक बड़ी केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है जिसके साथ अनुषंगी इकाइयाँ पृथक रूप से स्थित होती हैं, जहाँ खाद्य पदार्थ अंतिम रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं। क्योंकि इस तरह प्रणाली में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। भोजन की योजना के चरणों को सही क्रम में लगाइए। एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार आरडीए का निर्धारण करें। भोज्य तालिका ओह चरण, अच्छा तो इसमें सीधा आंसर पे आते हैं। एक व्यक्ति, हाँ यहाँ देखो, एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार आरडीए की तुलना करें। सबसे पहले कंपेयर करेंगे। संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें, उन्हें दिन भर में खाए जाने वाले भोजन वितरित करें। भोज्य तालिका का निश्चय करें, भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी आरडीए से तुलना करें। एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में आपूर्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को क्रम में लगाएं, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ब्लर था इसमें, पर कोई नहीं, काम तो हो गया। नाउ दिस इज ओके, यहाँ थोड़ा सा ठीक है। चलो आंसर पे आते हैं। दिए गए आदेश की प्रतिलिपि सुपुर्दगी वितरण की जांच की जाती है। सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा, वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाता है। आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। अस्वीकार्य मदों को सुपुर्दगी चालान पर इसे लौटाने का उल्लेख करते हुए सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति के साथ लौटा दिया जाता है। प्राप्त करने वाले अधिकारी या आपूर्तिकर्ता के द्वारा सुपुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। खाद्य सेवा संस्थान में उपकरण खरीदते समय उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लगाइए। आवश्यकताओं का आकलन करना, खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना, विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना, इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करना, करेक्ट। अच्छा, और लास्ट हमारा है उपकरण जो वांछित विवरण की संतुष्टि करते हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार कर चुनना। एसेसन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें सी यानी दोनों सही है, ठीक है ना। मेनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य में आहार उपलब्ध करवाने में सहायता करता है, क्योंकि मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ, जिन पदार्थों को खरीदने पर छूट हो, उनसे मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है। असर्शन रीजन के दूसरे क्वेश्चन, दैनिक आहार में 4-5 फलों सब्जियों की सर्विंग शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम करता है, क्योंकि फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है।
एला कार्टे एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पदार्थों की वह सूची जो मूल्य के साथ अंकित हो। अपने ग्राहकों को कर्मचारियों द्वारा चयन करने को दिया जाता है। इसे चयनित मेनू भी कहते हैं। रुचि अनुसार मेनू है। प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य है। ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजन का ही मूल्य देते हैं। करेक्ट। आप जिसका ऑर्डर करोगे उसका जो है पेमेंट करोगे। क्लियर। सूची में दिए गए चाकुओं का मिलान। मतलब ये वही आपके वो आ गए भैया, लिस्ट आ गए, इनको मैच करना है। तो आंसर पे आ जाओ। बैंड सूची जहां अधिक यथार्थता की आवश्यकता हो। बैंड सूची चाकू, आई एम रियली सॉरी। बैंड चाकू क्या होते हैं? जहां अधिक यथार्थता की जरूरत हो। गोल चाकू जहां सीधी रेखाएं काटने में उपयुक्त होते हैं। सीधा चाकू कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होता है। डाई छोटे छोटे खंड काटने में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आ गया आपका एक परंपरागत खाद्य प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह को सही क्रम में लगाएं। ठीक, अरेंज करना है इसमें। तो सबसे पहले परंपरागत खाद्य प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों का सही क्रम प्राप्त करना। भंडारण, उत्पादन, नियंत्रण, वितरण। यानी सबसे पहले प्राप्त किया जाता है कोई चीज़, फिर भंडारण किया जाता है, स्टोरिंग किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, फिर नियंत्रण यानी होल्डिंग किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है ना, सर्विस दिया जाता है। फिर आपका व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? तो आप बताइए, ये तो पता होना चाहिए आपको। हो क्या रहा है? वेट बेटा, हाँ, नाउ दिस इज ओके। कभी कभी ये भी खेल खेलता है। देखो, व्यंजन सूची यानी मेनू जो लिस्ट लगा के बनाया जाता है। मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे को क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में कब क्या कहाँ रहेगा। व्यंजन सूची का उपयोग महाविद्यालय छात्रावास यानी हॉस्टल में होता है। जब हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ मेनू लगा होता है ना। व्यंजन सूची का उपयोग महाविद्यालय छात्रावास में होता है। व्यंजन सूची का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यंजन सूची में सलाह के हिसाब से दर्शाया जाता है। करेक्ट। चलो, परोसने की विधि जहाँ खाने खाद्य पदार्थ को सजा कर रखा जाता है, मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, उसे कौन सिस्टम बोलते हैं? बफर सिस्टम बोलते हैं। परोसने की विधि शादी वादी में आजकल यही चलता है, बफे ही चलता है ना। परोसने की विधि जहाँ खाने खाद्य पदार्थों को सजा कर रख दिया जाता है, मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, उसे बफे सिस्टम। इस विधि में परिश्रम कम लगता है। यह आधुनिक विधि है। फिर आपका आ गया असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, तो बोथ आर करेक्ट। पढ़ लेते हैं। खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेनू में परोसी जाने वाले खाद्य पदार्थों की विस्तृत सूची दी जाती है। दोनों कथन सत्य हैं। संग्रहागार माल तालिका निम्न हाँ, निम्न में दर्ज किया जाता है। क्या दर्ज किया जाता है? लेजर। संग्रहागार, ठीक। माल तालिका लेजर में दर्ज किया जाता है। फिर आपके दो लिस्ट आ गए, इनको आपको मैच करना है। आइए आंसर पे। सही कौन सा है? अच्छा, ये बताना है, मैच नहीं करना। सही सुमेलित कौन सा है? ठीक। तो आपका साइक्लिक मेनू निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेनू, वो साइक्लिकल मेनू होता है। साइक्लिक मेनू।
राइट। बहुत ही ब्लर दिख रहा है, जस्ट वेट। देखो मैं एक और मैंने निकाला है कि नहीं, हाँ निकाल रखा, थैंक गॉड। आठला कोट मेनू, पकवानों का चयन, टेबल डी होटल मेनू, नियमित मेनू, और ड्यू ड्यूजुअर मेनू, आज का मेनू। ठीक। आहार भंडार संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? तो भंडार सूची में रखा जाता है। आहार भंडार संपत्ति सूची का अभिलेख भंडार पंजी में रखा जाता है। आहार भंडार संपत्ति सूची का अभिलेख भंडार पंजी में रखा जाता है। इस भंडार पंजी के अभिलेख के आधार पर निकाला जाता है कि भंडार में कितनी मात्रा है और उसकी क्या स्थिति है। चक्रीय मेनू में समष्टि रहता है। चक्रीय मेनू में निश्चित अंतराल पर मेनू का घूर्णन 7 दिवसीय मेनू निर्धारित मेनू होता है। चक्रीय मेनू में दिन का मेनू दिवसीय मेनू को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है, जिससे कि वस्तुओं की मात्रा उसकी खरीदी बिक्री की सूची में निर्देशित किया जाता है। आधुनिक काल में खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही रखा जाता है, जिससे उस वस्तु की सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम में लिखिए। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा योजना में लिए जाने वाले क्रम, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट्रम आता है, फिर योजना टीम आता है, जस्ट वेट। आपका साध्यता अध्ययन आता है, मेनू विश्लेषण आता है, वास्तुशिल्पीय विशेषता आता है, बजट आता है। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट करेक्ट है और आर आंशिक सही है। संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेनू व्यंजन सूची होता है, जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती है। बिल्कुल सही बात है तो। ठीक। मेनू ही सामग्रियों की खरीद, उपकरण, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों, नेतृत्व शैली तथा कर्मचारियों की मुआवजे को निर्धारित करती है। ऐसा तो मतलब ठीक है, मेनू निर्धारित करती है, एक फैक्टर है इसमें से, पर मेनू ही शब्द जो लग गया ना, ये थोड़ा सा हो गया। खाली मेनू ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जो निर्धारित करती हैं, ठीक है ना, ये बोल रहा है। चलो, भोजन परोसने की इकाई के क्रम की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। भोजन परोसने की इकाई के क्रम की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या होता है बेटा? ये आपका सबसे पहले आवश्यकता की पहचान, भोजन परोसने की इकाई के क्रम की सही प्रक्रिया का सही अनुक्रम, आवश्यकता की पहचान, विशिष्ट विवरण लिखना, स्रोत का चुनाव, बाजार में कीमत पता लगाना, ऑर्डर देना, बीजक जांचना, अभिलेखा अनुरक्षण। खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए निम्न अभिलेख का अनुरक्षण करना पड़ता है। अच्छा, 20 सेकेंड। मैं स्टॉप कर दूं क्या? इस पे दबाऊं ना? आई थिंक सो। बेटे इसी पेज से मैं आती हूँ नेक्स्ट टाइम में, राइट। चलो डियर ऑन, इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अपने एक धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड
हमारा सारा सिस्टम तैयार है लाइव क्लासेस लेने के लिए। आप थोड़ा सपोर्ट करो यार। ओके डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइज।